और मेरा पहला सवाल यही, कल क्या होगा? ईडी पूछताछ करने के बाद क्या अरेस्ट करने वाली है? इतनी गहमागहमी इसीलिए है? और देखिए सुमित जी, मुझे इस बात की संभावना बहुत कम नजर आती है कि हेमंत को कल गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से जो माहौल बना है उससे इस तरह की चर्चाएं जरूर हैं कि हेमंत को गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसकी तैयारी भी शायद हेमंत कर रहे हैं। जो आज बैठकें हुई और शाम को भी अभी विधायक दल की बैठक थी, सारे गठबंधन के लोग थे उसमें, और उनकी पत्नी भी उस बैठक में थी, ऐसा ऐसी सूचना मेरे पास है। दोपहर की बैठक में तो थी ही, शाम की बैठक में भी थी। तो इस बात की संभावना मुझे कम नजर आती है समझ। तो तिवारी जी, क्या कल्पना सोरेन के पास कोई पद है झारखंड मुक्ति मोर्चा में? वो किस हैसियत से इन बैठक में शामिल हो रही हैं? नहीं, उनके पास कोई पद नहीं है। और वो किस हैसियत से शामिल हो रही हैं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है। और इस बात की चर्चा है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो फिर मुख्यमंत्री के तौर पर उनको सामने लाया जा सकता है। इस बात की चर्चा है। लेकिन जो मेरे पास जानकारी है कि बैठक में कांग्रेस की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं जिनमें उनका ये कहना, कांग्रेस का पक्ष ये है कि भाई आपकी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता आप सामने लाइए। अभी इस पर कोई जी, सहमति बनी है ऐसा मुझे लगता नहीं। दो जी चीजें और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। एक तो कल्पना सोरेन उड़ीसा की हैं, तो क्या वो झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती हैं? पहला सवाल जो बार बार अटकलें लगाई जा रही कि नहीं बन सकती हैं। और दूसरा सवाल, क्या सोरेन परिवार में एका नहीं है? हेमंत सोरेन को क्यों अपनी पत्नी पर ही भरोसा है, भाई पर या भाभी पर नहीं? नहीं, पहला जो आपका सवाल है उसका जवाब तो ये कि रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जो मूलतः उड़ीसा के हैं, छत्तीसगढ़ के। तो और एक जो उसमें पेच था, वो पेच ये था कि चूंकि वो उड़ीसा की हैं और आदिवासी समुदाय से शायद नहीं आती, इसलिए वो रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती। तो ये एक पेच जरूर था। अब एक एक बात और है कि क्या जो सीट खाली कराई गई थी, एक सीट भी खाली कराई गई थी जिसपे विधायक ने इस्तीफा दिया। और इस बात की चर्चा थी कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर आती हैं तो वो इस उस सीट से चुनाव लड़ेंगी। जी। तो एक बात तो ये हुई। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा परिवार का। कि परिवार की बात, तो परिवार में देखिए, एक तो सीता सोरेन है जो उनके बड़े भाई की वाइफ है और उनका भाई है। तो वहां पर एका तो नहीं है। सीता सोरेन को नहीं चाहेंगे। सीता सोरेन कई बार पार्टी के खिलाफ बयान दे चुकी हैं, पार्टी के खिलाफ खड़ी होती हैं। और जो उनका भाई है उसमें वो क्षमताएं शायद हेमंत सोरेन नहीं देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री का पद संभाल सकता है और ढंग से चीजों को आगे ले जा पाएंगे। और बाकी लोग भी वो क्षमताएं उनके भाई में नहीं देखते। चर्चा तो इस बात की भी थी कि शिबू सोरेन की जो पत्नी है, मतलब हेमंत सोरेन की जो माँ है, रूपी सोरेन, जी। उनको जी। भी सामने लाया जा सकता है जिसमें परिवार में देखिए, कोई दिक्कत ना हो। अगर रूपी सोरेन का नाम सामने आएगा तो परिवार में कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी और क्विक सवाल का जवाब, अगर अरेस्ट हो गए और कल्पना सोरेन के नाम पर सहयोगी नहीं माने, कांग्रेस ने जैसे एक सवाल खड़ा किया, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस कोशिश में राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकती है? ये प्रयास भी हो सकता है? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस नहीं मानेगी। एक ओके। नाम और चर्चा में है, वो चंपई सोरेन का है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और उनका नाम सामने आ रहा है। तो चीजें अगर गड़बड़ाती हुई कल्पना सोरेन के नाम पर लगी, ऐसा लगा, तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन फिर सामने आएंगे और उनके नाम पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। आप झारखंड की राजनीति को आसान शब्दों में आपने समझा दिया, बता दिया।